जय श्री राधे कृष्णा। आज के वीडियो में आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार के भक्तों को भगवान के दर्शन शीघ्र होते हैं। इसे समझने के लिए आप इस तरह से देख सकते हैं कि पिता और पुत्र, गुरु और शिष्य, भक्त और भगवान। यदि पिता के सामने पुत्र अपने आप को सामर्थ्यवान होने का प्रदर्शन करे या गुरु के सामने शिष्य अपने आप को बुद्धिमान और चतुर होने का प्रदर्शन करे, या भगवान के सामने भक्त अपने आप को बहुत बड़ा भक्त या बहुत बड़ा सिद्ध प्रदर्शित करे, तो ये तीनों ही अपने तीनों देवों से कृपा पाने में वंचित हो जाते हैं। इसलिए अपनी जो भी साधना है, जो उपलब्धियां हैं, उनको एकदम मानसिक रूप से नजरअंदाज जैसा करके सहज भाव से रहना चाहिए। सहज भाव से आप कितने भी बुद्धिमान हो, कितने भी चतुर हो, कितने भी बड़े भक्त हो, कितने ही सामर्थ्यवान हो, लेकिन हर के लिए आपको एकदम नॉर्मल रहना चाहिए, सहज रहना चाहिए। जैसे हमारे हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान, वो अजय हैं, बलवान हैं, बुद्धिमान हैं और भक्तों में शिरोमणि हैं, फिर भी वो सहज हैं। ये सहज भक्त ही भगवान के कृपा का पात्र होते हैं। इसके अलावा यह हमारा स्वभाव ऐसा हो गया है कि हम अपने आप को योग्य प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। ऐसी आदत हो गई है कि हम लोगों के सामने कोशिश करते हैं कि लोग हमको समझें, देखें, जान। यह लंबे समय से हमारा ऐसा स्वभाव बन गया है कि लोगों के सामने अपने आप को योग्य प्रदर्शित करने का, हम बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत योग्य हैं, ये बात संसार जाने, हम बहुत पैसे वाले हैं, हम बहुत धनाढ्य हैं, इस बात को लोग जाने, या हम बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं, इस बात को लोग समझें। अगर इस तरह का हमारा स्वभाव बन चुका है तो इस स्वभाव को बदलने के लिए आपको ये इस तरह से करना होगा कि सबसे पहले इस सच्चाई को समझ लीजिए कि अभिमान हर रुकावट, हर सफलता में रुकावट पैदा करता है। इसके अलावा हमें हर हालत में भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान का साक्षात्कार करना है। इस बात को अपने हृदय में ढाल करके फिर आगे एक स्टेप रखें कि हमारा मन, बुद्धि में, चित्त में जो भी दोष लगे हुए हैं, राग, द्वेष, दूसरे को देख करके जलन करना, क्रोध करना, काम, लोभ, ये सारा जो भी है उसको नष्ट करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भोजन सात्विक होना चाहिए। सात्विक भोजन लें, एकांत में लें और वार्ता न करते हुए लें। भोजन करते समय किसी प्रकार की कोई वार्ता नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा भोजन करें, भोजन करने से पहले भगवान को अर्पण करें और फिर प्रसाद रूप में आप उसे पाएं। और इसके अतिरिक्त आप अनावश्यक बातों से बचें, लोगों से उठन बैठन अनावश्यक न करें, अनावश्यक चर्चा न करें, और जितना हो सके उतना आप भगवान का निरंतर जप करते रहें, सरल भाव से रहें, भगवान में श्रद्धा रखें, विश्वास रखें, प्रेम रखें, और ये निश्चय कर लें कि हमारा इस संसार में या जो कुछ भी है वो सिर्फ भगवान है। भगवान के अलावा हमारे पास कोई नहीं और कुछ भी नहीं है। भगवान सदा से हमारे साथ रहे हैं। जब गर्भवास में थे, कष्ट भोग रहे थे, उस समय भी भगवान हमारे साथ थे, भगवान हमारी सहायता की थे। जब इस संसार से हम विदा होंगे और उस विदाई के समय पर, उन विदाई के पलों में जो भी हमें कष्ट होगा, फीलिंग होगी, उसकी आप भगवान ही हमारी सहायता करेंगे, उस कष्ट को दूर रखेंगे, बशर्ते भगवान मेरे हैं, इस प्रकार की हमें भावना हमारे हृदय में प्रकट हो जाए। इस तरह से भक्त अगर निरंतर इस भाव से भावित रहता है
और उनका नाम स्मरण करता है तो बहुत शीघ्र ही उसके अंतःकरण में, मानस पटल में भगवान की छवि प्रकट हो जाती है। मानसिक रूप से वो दर्शन पा लेता है। अगर धीरे धीरे ये इच्छा बनी रही और वो चाहे कि प्रभु के मुझे साक्षात दर्शन हो, तो निश्चित रूप से समय अंतराल में भगवान स्वयं आपको दर्शन देंगे। बस इस तरह से पुकारें जैसे व्याकुल पुत्र अपनी माँ को पुकारता है, तो वो निश्चित दौड़े चले आएंगे। ये इस तरह से आप करेंगे, रहेंगे, तो आप एक बहुत अच्छे भक्तों की श्रेणी में आ जाएंगे और फिर भगवान आपको निश्चय दर्शन देंगे। ये रहा एक वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।